हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है 3 बजे से और यहाँ मेरे दर्शन हो रहे हैं डॉग से, क्योंकि ये हमारे यहाँ गांव में इतना ज़्यादा डॉग है तो अगर आप उठते हो सोते हो तो डॉग के दर्शन हो ही जाएंगे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमारे पालतू जानवर हैं 9 पसार काल के, तो हमारे लिए ये तो अच्छा है कि अगर हमारे दर्शन उनके हो जाए, क्योंकि हमारी रखवाली करते हैं। अभी 3 बज रहे हैं और हम मच्छर भगाने के लिए इसको लगा लें, जला लें, नहीं तो मच्छर इतना ज़्यादा लग रहे हैं ना, मुझे पूरा नोच डालेंगे। और अगर हमने इसे जलाया नहीं ना तो ये मच्छर ना हमारे खून पी जाएंगे, फिर हमें भी मलेरिया हो जाएगा और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर हमारा क्या हाल होगा हम ही जान रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई नुकसान। वैसे भी कभी कभी तबीयत ख़राब होती ही रहती है। हम गर्ल्स को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, तबीयत हमारे हमेशा ख़राब होती है। तो इसीलिए हमने अपना सेहत के लिए इसको चला रखा है ताकि हमें मच्छर ना काटे। और अभी हमने चादर ओढ़ लिया है, चादर नहीं ब्लैंकेट ओढ़ लिया है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। मॉर्निंग में जब उठो ना तो ठंडी लगती है, इवनिंग में सोते टाइम ठंडी नहीं लगती है। और अभी देखिए अप्रैल चल रहा है बट हम अभी ब्लैंकेट ही ओढ़ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स अभी हम पढ़ रहे हैं लूसेंट और हमने 1 घंटे की लूसेंट पढ़ ली है। अभी बस गया है 4। और आज हमने लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ी है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता। तो ये चीज़ों का हमारा टारगेट था। सबसे पहले मैं उठी हूँ तो अपना टारगेट ही बनाई हूँ। तो आज हमें ये चीज़ें पढ़ना था तो इसको हमने ख़त्म कर लिया है। और अभी मुझे पॉलिटी पढ़ना है, तो अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और वैदिक सभ्यता हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने 1 घंटे की हिस्ट्री पढ़ ली है। अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। पॉलिटी भी मैं 1 घंटे की ही पढ़ती हूँ। और जो मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ वो लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमें कभी भी एक बुक को फॉलो करना चाहिए। तो मैं लूसेंट हमेशा से पढ़ते आई हूँ, तो इसीलिए मैं लूसेंट से जीके जीएस पढ़ रही हूँ। क्योंकि जीके जीएस का क्या है, हमारा ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम इसीलिए किसी सर का लेक्चर वगैरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लेक्चर वगैरह लेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने 80 नंबर पे मैथ। और फ्रेंड्स अभी बस गए हैं 5। अभी मुझे साइंस रिवीजन करना है, प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमारा ख़त्म हो गया है। और स्टैटिक जीके में मुझे हेड क्वार्टर मुख्यालय पढ़ना है। उसके साथ ही मुझे यूथ कप पब्लिकेशन की जो मैं बुक लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान की, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाना है। और फ्रेंड्स आप लोग पूछते रहते हैं कि जीके जीएस हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स जीके और जीएस मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, जैसे कि किसी चीज़ से रिलेट करके। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, मतलब इसमें यस आया है तो ऐसे समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। मतलब कि अभी जैसे कि मैं पढ़ रही थी भारतीय संविधान के स्रोत, तो उसमें दिया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती मतलब उसमें भी सा है इसमें भी सा है, तो हम इसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। अब जैसे कि ब्रिटेन है तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधि का शासन, तो वी है तो वी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे, वो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को भी ले सकते हो, किसी भी पर्सन को ले करके उससे रिलेट कर सकते हो, या फिर अपने वर्ड्स को रिलेट कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, किसी भी वर्ड्स को मैं रिलेट करके पढ़ती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से याद भी रहता है और लंबे टाइम तक वो चीज़ें बनी भी रहती है। और जब मुझे कोई चीज़ें जल्दी याद नहीं होती तो मैं उसे लिख लिख के याद करती हूँ और बोल बोल के पढ़ती हूँ। और जीके जीएस से जब भी हम पढ़ें तो ऐसा करें कि जैसे कि किसी को हम मतलब समझा रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो जब भी हमें पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है। फ्रेंड्स आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप जीके और जीएस पढ़ते हैं। मुझे जो चीज़ें लगती है कि जीके जीएस इस तरीके से मुझे मतलब अपना ऐसा लगता है कि इस तरीके से मुझे याद हो जाता है, तो इस तरीके से मैं पढ़ लेती हूँ। वही आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बाकी आप देख लो किससे कैसे आपको समझ में आती है। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ें कि ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से जीके जीएस पढ़ना है, या कोई भी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी मुझे सजेस्ट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसे। मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जॉब वगैरह कर रही हूँ। तो बस मुझे ऐसा होता है कि जो भी हमारे घर में टॉपर वगैरह हैं, जिनका भी अभी सिलेक्शन हो गया है लोको पायलट वगैरह में, रेलवे वगैरह में, तो बस उन्हीं से मैं सीखती हूँ। उन्हीं का जो चीज़ें रहता है वो हमें बताते रहते हैं कि इस तरीके से पढ़ो, तो वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले क्या रहता था मेरा कि मैं अभी एक एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें क्या था कि मैंने बस और बस ऐसे यूट्यूब से प्रैक्टिस कर ली थी, मैराथन क्लास वगैरह देख के। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि जब भी हमें कोई भी चीज़ें पढ़नी है तो एक बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि जब हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस भी लगेगा। तो अभी जब हम इस तरीके को अपना रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है।
और फ्रेंड्स, आप लोग के पास कोई भी चीज़ें हो, कोई भी तरीका हो, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट किया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम एक दूसरे से सीखेंगे। आप हमें कोई चीज़ें बता सकते हैं अपने टिप्स, और हमारे जो टिप्स रहते हैं हम आप लोग के साथ शेयर करते ही हैं। तो आप प्लीज़ हमें भी अपने टिप्स को ज़रूर बताया कीजिए। कोई भी चीज़ें लगे, कमियाँ लगे हमें कि हम ये चीज़ें गलत बता रहे हैं या फिर चीज़ें सही नहीं बता रहे हैं, तो हमें ज़रूर वहाँ पे सजेस्ट किया कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैथ के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि 20 टॉपिक है तो हमें 20 टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, फिर 37 टॉपिक है मैथ की तो 37 टॉपिक हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि अभी जैसे जो 20 टॉपिक है वो हमारे ग्रुप डी का सिलेबस है, तो सबसे पहले हमें अपना क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो 37 टॉपिक है उसको पढ़ना है। क्योंकि अगर हम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उस अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारे लिए सही रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी की बनाते टाइम ही मैं अपना क्लास देख ले रही हूँ, गौरव सर का करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि मुझे भी खेत में भी जाना है, थोड़ा सा काम वगैरह भी है घर में, तो इसलिए मैं इस टाइम लिख नहीं पा रही हूँ। तो जब मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो मैं देख ही ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने खेत में। ये सरसों है, इसी को काटने के लिए। तो अभी काटते हैं, शुरू करते हैं काटना। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने खेत में सरसों काटने के लिए, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ घर पे, बट अभी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे खेत को काटना था। तो मेरी मम्मी बोली कि खेत में है वो पूरा झड़ रहा है तो जाओ काट दो। इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ खेत में काटने के लिए, क्योंकि इसमें जो सरसों लगा हुआ है, सरसों का जो बीज है वो पूरा सूख के झड़ा जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि अब होली भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि होली के बाद ही काटने की बात हो रही थी। तो होली ख़त्म हो गई, उसके बाद हम काट ले रहे हैं, क्योंकि इसको काटना भी ज़रूरी है, नहीं तो जितना भी बीज है ना वो पूरा खेत में झड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग मज़दूर नहीं लगाते हैं, ये जो काटने का काम होता है हम खुद से ही करते हैं, क्योंकि मज़दूर को कौन देगा पैसा। 400-500 रुपया हमारे यहाँ ना एक मज़दूर 500 रुपया ले लेते हैं, इसीलिए हम वो पैसा बचा लेते हैं, किसी और काम में वो पैसा हम लगा लेंगे। क्योंकि जब हम कोई काम कर सकते हैं तो हमें ज़रूरत क्या है किसी और से करवाने की। हमारे घर वाले ने हमें बचपन से ये सब सिखाया है, अपना काम स्वयं करो। तो हमने अपना काम स्वयं से करना सीखा है, इसीलिए हमें कितनी भी बड़ी दिक्कतें आ जाए तो हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी पढ़ाई भी है, ऐसे ही अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सरसों कट गई है और अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। इतना सरसों था, हमने 2 घंटे में काट डाला और अब हम चलेंगे अपने घर। फ्रेंड्स, अभी 8 बज रहे हैं और मैं ये दल पिट्टी बना रही हूँ। इसको बहुत लोगों के यहाँ दल पिट्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दाली में की दूल्हा यही बोलते हैं। और अभी मैं जब इसको बना रही हूँ तो गौरव सर की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि गौरव सर 8 बजे से पुरस्कार की क्लासेस ले रहे हैं कि अभी तक जितनी भी पुरस्कार मिला है, किसको मिला है 2024-25 तक, तो उसको पढ़ाए हुए हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ 10 बज गई है, हमारी खाना वगैरह बन गई है, हमने खा वा लिया है। फ्रेंड्स, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ क्लासेस लेने, क्योंकि सुबह से शाम तक जो भी मैंने पढ़ाई की है उसमें मुझे मैथ की क्लास लेनी थी और क्लॉक लगाना था। क्लॉक का कॉन्सेप्ट मुझे समझना था ऐसे यूट्यूब पे देख के, फिर उसको कॉन्सेप्ट को समझ के मुझे प्रैक्टिस करना था। बट अभी मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ, ना ही मैंने आज साइंस की क्लास ली है, तो ये तीनों चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ। करंट अफेयर्स की बात करें तो जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ उसी टाइम देख लेती हूँ, तो बस करंट अफेयर्स देखी हूँ, ना ही करंट अफेयर्स लिखी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज भी मुझे खेत में जाना था सरसों काटने, और कल भी जाना है सरसों काटने। तो अभी हम देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। और आज की जो सुबह से शाम तक हमने क्लासेस ली है, जो भी मैंने पढ़ाई की है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टारगेट। हिस्ट्री में मैंने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, सिंधु सभ्यता, और पॉलिटी में भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची, एशियाटिक जीके में हेडक्वार्टर, मुख्यालय। साइंस को हमने रिवीजन कर लिया था, मैथ को भी प्रैक्टिस किया था हमने परसेंटेज। और मैथ की क्लास अभी मुझे लेनी है, साइंस की क्लास लेनी है। गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास मैंने देख ली थी, उसको लिखी तो नहीं हूँ बट देख ले रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, थोड़ा सा काम से फुर्सत पा लूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लूँगी और उसको लिखूँगी भी। तो ये 50 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट था कि जो मुझे प्रैक्टिस करना है परसेंटेज का, तो मैंने प्रैक्टिस किया था। इसमें 54 और 55 वाला क्वेश्चंस मुझे नहीं आया है, आप लोग को दिख रहा है। आप लोग इसका कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। और देखिए, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चंस है और इतनी बड़ी लैंग्वेज में दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि ग्रुप डी में इतने भी मतलब क्वेश्चंस को अगर हम हल्के मिले तो हल्के नहीं है, बहुत जैसे डीप में नॉलेज हमें चाहिए,
मैथ के लिए, तो इसीलिए मैथ, रीजनिंग और साइंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी होगी। ये हमारा 80 नंबर का है, तो 80 नंबर हमें फोकस करना है, कैसे भी 80 नंबर को हमें कंप्लीट करना है। और जीके जीएस भी हमें पढ़ते रहना है फ्रेंड्स। और हमारी मैथ की जो अभी तक क्लासेस है वो ख़त्म हो गई है, हमारी तो नोट्स बन गई है, और ये जो मेरी नोट्स बुक थी वो ख़त्म हो गई है। अभी हम दूसरी नोटबुक लेके आए हैं, तो इसमें ही आज की क्लासेस नोट करेंगे। और आज हमें पढ़ना है रेशियो, टाइम, डिस्टेंस की हमारी सारी क्लासेस ख़त्म हो गई है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या मैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस लगा ले रही हूँ, तो परसेंटेज को मैंने अभी शुरुआत किया है, तो देखते हैं कितना क्वेश्चंस उसमें हम लगा पाते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो जो मैं क्लासेस लेती हूँ उसमें मैं पूरे क्वेश्चंस को नोट नहीं करती हूँ, जो जिस टाइप का रहता है तो उस टाइप का मैं 1-2 क्वेश्चंस लगाती हूँ, उसके बाद मैं रफ में उसको प्रैक्टिस करती हूँ। सारे क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका PDF निकलवा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी जल्दी हो जाएगा हम रिविज़न भी करते रहेंगे। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसका फिर शाम को रिवीजन करते हैं या फिर उसी दिन हम रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम जितना भी क्लासेस ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैं रेशियो की क्लासेस ले रही हूँ तो इसका रिवीजन मैं कल करूँगी। अगर आज मैंने रेशियो की क्लासेस दोपहर में ली होती तो इसका रिवीजन मैं शाम को करती। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप 4-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसका रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करेंगे तभी खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा। 12 बज रहे हैं, अब मुझे सुकून की नींद आएगी। अब जाके मैं सोने जाऊँगी, एक सुकून की नींद, क्योंकि सुबह से शाम तक मैंने जो भी पढ़ाई की अपना टारगेट कंप्लीट किया। बट हाँ, एक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है रीजनिंग का, बट हम कोशिश करेंगे कल कि हम कल जो भी टारगेट बनाए उसको कंप्लीट कर ले, और आप लोग के साथ उसको मैं शेयर भी करूंगी। आज जो भी मैंने पढ़ा है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छी नहीं लगती है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर।